प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जिसको चाहे अपने पास बुला सकता है, जब चाहे बुला सकता है, जैसे चाहे बुला सकता है। जैसे उसने अपने एक सिपाही हनोक को अपने पास बुलाया था। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम में मंग लेने। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब सुनिए, जरा गौर से, ध्यान से सुनिएगा, ताकि कुछ भी कमी ना रह जाए। हालेलुया। अब आपको ये बता दें कि परमेश्वर अपने लोगों को अपना सिपाही, अपना सेवक और अपना बेटा और बेटी कहता है। इसीलिए उसको ये पूरा अधिकार है कि वो जिसको चाहे, जब चाहे अपने पास बुला ले और जैसे चाहे उसको बुला ले। हालेलुया। अब देखिए, उसका पहला सिपाही जो उसकी मर्जी को पूरा करता रहा, वो था हनोक। उसकी आयु थी 365 वर्ष, और उसकी आयु जब 365 वर्ष की हुई, तब पिता परमेश्वर यहोवा ने उसको उठा लिया, और उसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। लेकिन पवित्र आत्मा जी के द्वारा ये बताया गया कि वो पिता परमेश्वर के पास जीवित उठाया गया। हालेलुया। क्योंकि वो पिता परमेश्वर यहोवा के साथ 300 वर्ष तक ऐसे जुड़ा रहा। आप जान लीजिए कि बाप बेटा रूप पाक जैसे जुड़े एक हैं, वैसे ही हनोक पिता के साथ रहा, और वो उसके विश्वास में बना रहा, ताकि पिता परमेश्वर यहोवा उसके बारे में हमारे मनों में ऐसी एक जिज्ञासा पैदा कर दे, ऐसी एक कामना पैदा कर दे कि हम लोग भी जब उसका बेटा यीशु मसीह आए, वो ऐसे ही हम सबको ले जाए। हालेलुया। अब सुनिए, हनोक जो आदम की 7वीं पीढ़ी में हुआ था, यानी कि आदम का कितना, चलो इस हिसाब किताब लंबा चौड़ा है, वो उसका पोतरा पड़पोतरा दर पोतरा पता नहीं कितना कितना लंबा समय हो जाता है। सुनिए, वो उसकी प्रभु भक्ति परमेश्वर को इतनी पसंद आई कि उसे अपने स्वर्ग में जीवित उठा ले गया और उसे वापस नहीं आने दिया। उसके जीवन के बारे में पवित्र शास्त्र में अब जो कुछ भी है, असल में वो गुप्त है। इस बात का रहस्य केवल पवित्र आत्मा जी ही जानते हैं। क्यों?
हमारा प्रभु यीशु आया और चला गया और पिता परमेश्वर से कोई पूछ नहीं सकता। और पवित्र आत्मा जी की आगे हम मिन्नत फरियाद विनती रिक्वेस्ट करते हैं, तब वो अपने गुप्त रहस्य को, जो उसके पिता की बातें हैं, वो अपने उन लोगों पर जाहिर करता है जो पिता परमेश्वर से सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, सारी शक्ति से प्रेम करते हैं, सारे मन से प्रेम करते हैं। क्यों? आप जानते हैं कि कई परमेश्वर के दास ऐसे हैं जो बताते हैं कि पवित्र आत्मा जी ने उनके साथ बातें की। बेनी हिन के बारे में सुना जाता है कि एक बार वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनके परिवार ने उनको खाने के लिए बुला लिया। जब वो उठकर खड़े हुए जाने लगे तो पितर आत्मा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया कि कुछ मिनट और रुक जाए। और क्या कारण था इसके बारे में कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये बात सत्य है और ये हमारे पास्टर बेनी हिन जी के मुख से बताई गई गवाही है। हालेलुया। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा जी एक हमारी तरह ही एक शख्स है जो हमें अपने प्रभु पिता परमेश्वर यहोवा की बातें जो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से पता चलती हैं वो हमको बताते हैं और हमारी बातें पिता परमेश्वर यहोवा तक प्रभु यीशु के वसीले पहुंचा देते हैं। इसलिए हर बात को आप सोच समझकर ध्यान से बोला करें, वो ज़्यादा अच्छी बात है। अब सुनिए, जो कुछ उसके बारे में जो राज था, जो गुप्त बातें थी या उसका जीवन था, उसके बारे में कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक शख्स और भी था जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि उसके ना परिवार का मालूम है, ना वंश का मालूम है। क्या नाम था? मलकीसिदक। उसके बारे में भी ऐसा है कि जो शालोम का राजा था, उसका कुछ भी किसी को नहीं मालूम कि वो कौन था, कहाँ से आया था, लेकिन उसकी रीति पर, मलकीसिदक की रीति पर ही यीशु मसीह को महायाजक चुना गया था। हालेलुया। अब ऐसे ही हनोक का जीवन केवल ये मालूम है कि उसके आगे बेटे बेटियां हुए होंगे या थे या हैं, लेकिन उसके बारे में ये नहीं मालूम कि वो कहाँ चला गया। हालेलुया। हाँ, एक परमेश्वर का दास यीशु मसीह का प्रेरित जिसका नाम यहूदा है, जो यीशु मसीह का भाई गिना जाता है, उसके द्वारा पवित्र आत्मा जी ने कुछ बातें कही है। हालेलुया। क्योंकि केवल यहूदा ही एक ऐसा शख्स था जो विश्वास में परिपक्व और इस लायक परमेश्वर के द्वारा चुना गया कि उसको हनोक के बारे में कुछ कहने का अधिकार मिले। हालेलुया। सुनिए, हनोक स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के सामने रहकर सब कामों को देखता है। क्यों? वो परमेश्वर के राज्य में पहुंच गया है और वो जीवित हुई शरीर में ही उठा लिया गया है। और यहूदा कहता है कि हनोक ने ही सब कुछ जाना कि प्रभु अपने लाखों सहकर्मियों के संग स्वर्ग से निकला है और सारे के सारे पवित्रताई से भरे हुए हैं। यानी कि ऐसी एक भविष्यवाणी जो हनोक के द्वारा की गई थी, ये यहूदा बता रहा है। हालेलुया। और ये बात सत्य है कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा धरती पर आएगा तो उसके साथ लाखों पवित्र स्वर्गदूत होंगे और इसकी भविष्यवाणी हजारों वर्ष पहले हनोक के द्वारा हो चुकी थी। हालेलुया। और जब वो आएगा तब ये बात सत्य हो जाएगी, क्योंकि यीशु के
साथ उसके स्वर्गदूत ही होंगे जो पवित्रताई में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, पिता परमेश्वर यहोवा की सेवा करते हैं, वेदी की सेवा करते हैं और उसके हुक्म से जो वो काम उनको सौंपा जाता है वो पूरा करते हैं। आप सुनिए, यह बात भी सोचने लायक है। हम पहले आपको वचन पढ़कर पूरा सुनाएं, फिर इसका हम और आप आनंद उठाएं। सुनिए, यहूदा की पत्री, उसका एक ही अध्याय है, उसकी 14 से 16 आयत है, लेकिन हम पहले केवल 14वीं आयत पढ़ेंगे। हनोक ने भी आदम से सातवीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की। हालेलुया, ये यहूदा बता रहा है। सुनिए, और देखो भविष्यवाणी क्या थी, देखो प्रभु अपने लाखों पुत्रों के साथ आया। क्योंकि पिता परमेश्वर को किसी को साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह को जब वो आएगा, वो राजदंड लेकर आएगा और अपने लोगों को अपने स्वर्गदूतों के द्वारा इस संसार से निकाल ले जाएगा। इसीलिए उसके साथ केवल पवित्र लोग आएंगे। हालेलुया। सुनिए दूसरी 15वीं आयत, के सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्त के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विशेष विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। कितनी गूढ़ बात कही है इस भविष्यवाणी में, और ये सब कुछ आप अपनी आंखों से देख भी रहे हैं और देखेंगे भी जब हमारा प्रभु आएगा। और अगला वचन है 16वां, वे तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। हालेलुया। अब हम आपको बाकी बात सुनाते हैं। सुनिए, वे यानी कि जब वो आएगा तब सबका न्याय करेगा, क्योंकि हमने कई बार बताया है कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा वो न्याय का राजदंड लेकर आएगा, जिसका मतलब है कि वो ही यहाँ न्यायाधीश बनेगा। यानी कि सच्चा न्याय जो परमेश्वर का है वो यहाँ आकर सब लोगों में करेगा। और वो सबसे बड़ी बात, वचन के अनुसार वो भेड़ों और बकरियों को अलग करेगा, क्योंकि वचन में मनुष्य उसकी भेड़ें हैं। वो भेड़ें वो हैं जो उसका हुक्म मानते हैं, बकरियां वो हैं जो उसका हुक्म नहीं मानती, अपनी मर्जी करती हैं, हमेशा अपने आप को ऊंचाई में रखने की कोशिश करती हैं। भेड़ कभी पेड़ पर नहीं चढ़ती और बकरी पेड़ के सिरे पर पहुंच जाती है, जबकि उसके कोई हाथ पैर मनुष्यों की तरह नहीं होते। सुनिए, ये लोग जो सच्चे भगत बनकर दिखाते हैं, ये अपने ऊपर भक्ति का ओढ़ना ओढ़ लेते हैं और भक्ति का रूप, भगत का रूप बनाकर ऐसे चलते हैं जैसे शैतान के दूत स्वर्गदूतों का रूप बनाकर लोगों को बहकाते हैं। वचन में लिखा है। आप इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों का रूप शैतान के दूत भी बनाकर आप लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं, आपके मार्ग से आपको भटकाने की कोशिश करते हैं। ये भी लोग ऐसा ही करते हैं। और हमारा प्रभु सब बुरे कामों और भक्तिहीनता का भी फैसला करेगा, क्योंकि हम कठोर मन वालों ने परमेश्वर के विरोध में सब काम किए हैं। हम का मतलब है कि कभी हम भी ऐसे काम करते थे, अब प्रभु में आने के बाद उनसे छुटकारा मिला है।
हालेलुया। सुनिए, और संसार को अपने ज्ञान से भरमाया है, ऐसे लोग संसार में आपको लाखों की गिनती में मिल जाएंगे। वो अपने आप को ऐसा कहेंगे कि उनका ज्ञान इतना ज़्यादा है कि वो परमेश्वर को भरमाने की ताकत रखते हैं, ऐसा वो अपनी जुबान से बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन वो नहीं जानते कि उनका जो संसार का ज्ञान है परमेश्वर के सामने मूर्खता है। हालेलुया। सुनिए, वो उस बात को याद करने की कोशिश करते हैं जब अय्यूब के बारे में पिता परमेश्वर यहोवा ने शैतान से पूछा कि क्या तुमने मेरे दास अय्यूब के बारे में जो धर्मी है सुना है, क्या वो कैसा है? वो कहता है तुमने उसके आसपास बाड़ा लगाया हुआ है, उसको हटा, मैं उसका इम्तिहान लेता हूँ। वो मान जाएंगे कि वो कुछ नहीं है, वो तेरा इनकार करेगा। लेकिन अय्यूब ने उसका इनकार नहीं किया। बेशक उसने इतनी ताड़ना सही, इतना दुख सहा, अपनी धन संपत्ति गवा ली, अपने बेटे बेटियों को गवा लिया, सारा भेड़ बकरियां गवा ली, लेकिन शरीर पर फोड़े होने के बावजूद अपनी पत्नी का भी कहना नहीं माना। उसने कहा जिसने दिया है, अगर उसने लिया है तो मैं उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। अब सुनिए, आज संसार में आपको ऐसे लोग हर जगह मिल जाएंगे, हर रूप में मिल जाएंगे। वो क्या करते हैं? वो अपने आप को ऐसे भगत बनाते हैं कि लोग उनके आगे झुक जाते हैं, और ऐसी मूर्खता लोग करते हैं कि उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। क्यों? वो चमत्कार करते हैं। वचन कहता है कि शैतान भी चमत्कार करता है, उसके लोग भी चमत्कार करते हैं, लेकिन वो चिरस्थायी कभी नहीं होता, उसका कोई समय नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, वो अपने आप को बहुत बड़े धर्ममय मनुष्य बताते हैं, और हर एक का मन उनके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। उनका घर भी ऐसा ही होता है, यानी इतने इतने बढ़िया महल होते हैं उनके धार्मिक स्थान भी के अलावा उनके अपने घर भी इतने बढ़िया होते हैं कि देखने वाला सचमुच में भरमाया जाता है कि इसके पीछे चलो, धन संपत्ति बहुत मिलेगी। अब आप जान गए कि ये धन संपत्ति केवल शैतान के हाथ में है। उसने प्रभु यीशु मसीह को भी कहा था क्या कि अगर वो उसके आगे झुक जाए, उसको प्रणाम करे, तो वो सारे संसार की दौलत उसको दे देगा। तब प्रभु ने क्या कहा था? लिखा है कि अपने प्रभु पिता परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। अब सुनिए, यह केवल पापों का वो घड़ा है जो ये संसार के लोग करते हैं, जो भर चुका है। केवल अपनी इच्छाओं के लिए ये सब कुछ करते हैं, केवल अपनी कामनाओं को पूरा करते हैं। ये हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ावा देते हैं, लोगों के सामने दिखाते हैं, बड़े पखंड कर करके, हिलजुल करके, अलग अलग रंग के वस्त्र पहनकर ये लोगों को ऐसे भरमाते हैं कि लोग सोचते हैं पता नहीं इनमें कौन सी शक्ति है। ये वही जादूगरों वाली शक्ति है जिसके लिए हमारी नए नियम में पौलुस ने भी जिक्र किया था कि ये लोग केवल दिखावा करते हैं। सुनिए, ये दूसरों की तारीफ करते हैं ताकि ये उनसे अधिक से अधिक धन हासिल कर सकें। इनका तरीका बहुत बढ़िया होता है। और अब सुनिए, हमारा प्रभु आकर इनके घमंड को तोड़ेगा, क्योंकि इनके पापों का घड़ा भर चुका है। बस वो फटने वाला है, लेकिन उसको फटने में समय है, क्योंकि यीशु मसीह ही आकर अपने राजदंड से इनके घमंड के घड़े को फोड़ लेगा, और तब इनको मालूम होगा कि ये लोग
सच्चाई पर नहीं पर झूठ में चलते थे और संसार की आंखें भी खुल जाएंगी। हालेलुया। अब आप वचनों में इस बात को जान लीजिए कि ये बातें भविष्यवाणी की हैं और ये यीशु मसीह आने के लिए भविष्यवाणी हनोक के द्वारा की गई थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब आप जान गए कि यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी सत्य है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। यीशु के नाम से हम दुआ मांगते हैं कि सब के सब लोग इस बात में सतर्क हो जाएं, मार्ग संकरे पे चलें। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, समर्थ बल शक्ति दे, सब बीमारों को चंगा करे।